सब्सक्राइब कीजिए नंदा हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे हम आज स्टडी करने वाले हैं ऑनलाइन यूपीएस। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस हमने इससे पहले का वीडियो देखा था, वो था अपना ऑफलाइन यूपीएस। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी लिंक चेक कर सकते हो। उसमें आपको ऑफलाइन यूपीएस का मैंने जो वीडियो बनाया था उसके बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगी, ब्लॉक डायग्राम के साथ अच्छे से बनाया हुआ है। तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए आप, यहाँ पे इस वीडियो के उसके अंदर आपको ऑफलाइन यूपीएस की यहाँ पे वीडियो की लिंक दे रखी है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। ऑनलाइन यूपीएस जिसके अंदर उसके सबसे पहले उसका ब्लॉक डायग्राम को यहाँ पे व्यू करेंगे, उसके बाद उसकी जानकारी यहाँ पे लेंगे और किस तरह का कन्वर्जन यहाँ पे होता है उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे और इसकी कॉस्टिंग देखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, डायरेक्ट चलते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अपने पास जो ये मेन ऑनलाइन यूपीएस है उसका यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम है। अब हम बात करें तो यहाँ पे हो गया अपना मेंस का मतलब है यहाँ पे मेन पावर सप्लाई सिस्टम, जो हमें यहाँ पे 230 वोल्ट या अपने 440 और 3 फेस है तो यहाँ पे मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ तो इसको हम इस तरह के, मान लो कि ऑनलाइन यूपीएस है, इसको हम यहाँ पे डबली कन्वर्जन सिस्टम भी कहते हैं। अब डबली कन्वर्जन सिस्टम किस तरह से कहते हैं उसके बारे में बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले मेन पावर सप्लाई सिस्टम यानी कि एसी पावर, सबसे पहले यहाँ पे एसी में से एक तो डीसी में कन्वर्ट होता है, तो पहला कन्वर्जन हो गया। अब वापस यहाँ पे डीसी में से एसी में कन्वर्जन होता है तो अपना दूसरा कन्वर्जन सिस्टम हो गया। तो इसी वजह से यहाँ पे हम इसको डबली कन्वर्जन सिस्टम भी बोलते हैं, वो भी लाइन में, यानी कि यहाँ पे सेम टू सेम लाइन में ही हो रहा है। जैसे कि दूसरे यूपीएस में भी होता है कन्वर्जन, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन यूपीएस में लाइन में डायरेक्ट एसी टू डीसी और डीसी टू डायरेक्ट एसी, इस तरह का कन्वर्जन डायरेक्ट हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पे ज़्यादातर डबली कन्वर्जन सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होता है, अपनी मेन पावर सप्लाई सिस्टम आ गई 230 वोल्ट, यहाँ पे 230 वोल्ट अपनी मेन पावर सप्लाई सिस्टम आ गई। उसके बाद यहाँ पे जाएगा रेक्टिफायर के पास अपना पावर सिस्टम। वहाँ पे क्या होगा, रेक्टिफायर एसी में से डीसी में पावर कन्वर्ट करेगा। ये एसी में से डीसी में कन्वर्ट हो गया रेक्टिफायर के थ्रू। अब जो ये डीसी पावर यहाँ पे जनरेट यानी कि रूपांतरित हुआ है, रूपांतरित बोल सकते, इसको जनरेट नहीं बोल सकते, एसी में से डीसी में रूपांतरित पावर हुआ है, उसको यहाँ पे हम बैटरी यानी कि जो अपने पास बैटरी है उसके पास यहाँ पे स्टोर होगा, यानी कि बैटरी में चार्ज होगा। जो डीसी पावर सिस्टम यहाँ पे रूपांतरित हुआ है वो डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा बैटरी के पास और बैटरी यहाँ पे चार्ज होगी। अब बैटरी चार्ज होने के बाद यहाँ पे ये सिस्टम जाएगा वापस यहाँ पे इन्वर्टर के पास। अब इन्वर्टर के पास यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई सिस्टम आ गया। अब इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर का काम है डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करने का। तो बैटरी में से इन्वर्टर के पास गया, इन्वर्टर ने इसको वापस डीसी पावर में से एसी पावर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद जो एसी पावर सप्लाई सिस्टम है डायरेक्ट चला जाएगा अपने यहाँ पे लोड के पास। लोड में हम घरेलू वपराश सिस्टम यानी कि जो कंप्यूटर है, फैन है या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं लोड के थ्रू, लोड के बेस पे। नाम उदाहरण की तरह यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लोड के पास पावर सप्लाई सिस्टम चला गया। तो ये हो गया अपना मेन ऑनलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम, जो मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके में बताया है। मेन पावर सप्लाई सिस्टम, रेक्टिफायर, उसके बाद बैटरी के पास जाता है, वापस इन्वर्टर के पास जाता है और लोड एसी टू डीसी, बैटरी और डीसी टू एसी डायरेक्ट लोड। ये छोटी सी सर्किट होगी अपनी ऑनलाइन यूपीएस के लिए। अब हम बात करें तो ये सिस्टम कॉस्टली क्यों है, क्योंकि इसकी डिज़ाइन है वो उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाती है। तो इस वैसे तो सरल ही है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से ये कॉस्टली हो जाता है। और डायरेक्टली यहाँ पे 2 कन्वर्जन सिस्टम डायरेक्टली ऑनलाइन लगे हुए हैं, यानी कि लाइन टू लाइन लगे हुए हैं, इस वजह से ये यहाँ पे कॉस्टली हो चुका है। अब हम बात करें, मानो कि यहाँ पे अपनी जो ये मेन पावर सप्लाई सिस्टम है
मैं यहाँ पे बताना चाहता आपको मेन पावर, ये अपनी मेन पावर सप्लाई सिस्टम यहाँ से ब्रेक होगी। मान लो कि यहाँ पे मेन पावर सप्लाई सिस्टम है अपना, वो कट हो गया, मेन पावर सप्लाई सिस्टम नहीं आ रहा है, तब क्या होगा? तब यहाँ पे डायरेक्टली दो पोजीशन हो सकती है। एक तो पहले एक मेन पावर सप्लाई सिस्टम यहाँ से अपना कट हुआ तो उसी टाइम पे यहाँ पे रेक्टिफायर का काम बंद हो जाएगा। रेक्टिफायर यहाँ पे सर्किट में अंदर कुछ भी काम नहीं आएगा, ना ही ये स्टैटिक स्विच यानी कि हमने स्टैटिक बाईपास रखा वो भी कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि मेन पावर सप्लाई सिस्टम है ही नहीं, तो हमें यहाँ पे पावर सिस्टम मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे जो अपना बैटरी में स्टोरेज पावर है वो डायरेक्ट यहाँ पे रनिंग मोड में आ जाएगा। अब यहाँ से बैटरी में से डायरेक्ट जाएगा इन्वर्टर के पास, डीसी टू एसी कन्वर्ट होगा, इन्वर्टर के थ्रू डीसी टू एसी कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद एसी पावर डायरेक्टली यहाँ पे लोड में चला जाएगा। जब भी इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई सिस्टम अपना मेन पावर सप्लाई सिस्टम यहाँ पे ये वाला वापस स्टोर हो जाएगा यानी कि रिस्टोर हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे पावर सप्लाई सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद वापसली जो सर्किट थी एज इट इज़ वही यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी और अपना रनिंग सिस्टम आ जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं यहाँ पे बताऊँ तो टाइम, अब जब ट्रांसफ़र होने का टाइम है वो यहाँ पे बहुत ही कम है, 2.422 यहाँ पे 2.4 यानी कि या फिर 2.4 या 4 to 6 यहाँ पे मिली सेकंड लगते हैं, जिसके अंदर ये पावर सप्लाई सिस्टम स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने ऑफलाइन सिस्टम में बताया था, ऑफलाइन यूपीएस है उसके अंदर बताया था काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे 4 to 6 मिली सेकंड लगते हैं ट्रांसफ़र होने में। और फिर भी यहाँ पे पावर सप्लाई सिस्टम पहले बैटरी में आएगा, बैटरी चार्ज होती रहेगी, उसके बाद बैटरी में से वापस पावर सप्लाई सिस्टम यहाँ पे इन्वर्टर में जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ऑनलाइन यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है ये एक तरह का जीरो ट्रांसफ़र टाइम लेता है। यहाँ पे जीरो ट्रांसफ़र यहाँ पे टाइम लगता है इसके अंदर कोई भी पावर सप्लाई सिस्टम को चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। टाइम यहाँ पे लगता है लोड करंट, ये जो अपना लोड करंट था उसको कन्वर्जन करने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और कोई टाइमिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। दोस्तों मैंने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपको पूरा ऑनलाइन यूपीएस सिस्टम दिखाया है। अगर इसके रिगार्डिंग या फिर इसके अंदर कोई भी आपकी सजेशन हो तो आप सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल अंदर हार्दिक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।